हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कवक जगत यानी कि जगत कवक किंगडम फंजाई। सबसे पहले देखिए, कवक जगत के जीव जो होते हैं वो किस प्रकार के आवास में पाए जाते हैं। तो कवक जगत के जीव जो होते हैं वो हवा में, जल में, मिट्टी में व जंतुओं और पादपों में परजीवी के रूप में रहते हैं। सबसे पहले आवास की बात करें तो कवक जगत के जीव हवा, जल, मृदा व पादपों और जंतुओं में, पादपों एवं जंतुओं में परजीवी के रूप में रहते हैं। परजीवी के रूप में रहते हैं, यानी कि कवक जगत के जीव हैं जो जल के अंदर भी होते हैं, हवा के अंदर भी होते हैं, मिट्टी के अंदर भी पाए जाते हैं और पादपों और जंतुओं में परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। इनमें से अधिकांश सदस्य रोग कारक होते हैं, जिसमें से अधिकांश सदस्य क्या होते हैं? रोग कारक, यानी कि रोग फैलाने वाले रोग कारक होते हैं। कवक अधिकांश कैसे होते हैं? रोग कारक होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, रोटी व संतरे का सड़ना, रोटी व संतरे का सड़ना किसका कारण है? कवक के कारण होते हैं। संतरे का सड़ना कवक के कारण होता है। कवक के कारण होता है। रोटी व संतरे का सड़ना किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। दूसरी बात, कुछ कवक जो होते हैं वो रोग फैलाते हैं और जिसके कारण गेहूं का कीट रोग जो है वो कवक के कारण होता है और ये कवक होता है पक्षिनिया। पक्षिनिया कवक के द्वारा गेहूं का कीट रोग होता है। गेहूं का कीट रोग, गेहूं का कीट रोग है वो पक्षिनिया कवक के कारण होता है। पक्षिनिया कवक के कारण गेहूं का कीट रोग किसके द्वारा होता है? पक्षिनिया द्वारा होता है। इस प्रकार से कुछ कवकों से प्रतिजैविक औषधियाँ बनाई जाती हैं। कुछ कवकों से प्रतिजैविक औषधियाँ बनाई जाती हैं, जैसे पेनिसिलियम। कुछ कवकों से प्रतिजैविक का मतलब क्या हुआ? एंटीबायोटिक। प्रतिजैविक बनाई जाती हैं, जैसे पेनिसिलियम, यानी कि पेनिसिलियम कवक से क्या बनाई जाती है? एंटीबायोटिक औषधि बनाई जाती है। इसी प्रकार तो कवक जो होते हैं वो हवा, जल, मृदा और पादपों और जंतुओं में परजीवी के रूप में रहते हैं और इसके अधिकांश सदस्य कैसे होते हैं? रोगजनक होते हैं।
कौन कौन से रोग फैलाते हैं? जैसे देखिए पक्सिनिया द्वारा एक उदाहरण है कि गेहूं का कीट रोग जो होता है वो पक्सिनिया के द्वारा होता है। इस प्रकार से रोटी का सड़ना और संतरे का सड़ना किसके कारण होता है? वो भी कवकों के द्वारा होता है। और कुछ कवकों से प्रतिजैविक औषधियाँ बनाई जाती है। ठीक है ना। अब हम बात करें कवक जगत के जीवों के शरीर संगठन की, यानी कि इनका शरीर किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो शरीर संगठन, शरीर संरचना किस प्रकार की होती है कवक जगत के जीवों की? तो देखिए कवक जीवों का शरीर उत्तक स्तर का होता है और इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जो काइटिन की बनी होती है। कवक जगत के जीवों का शरीर संगठन उत्तक स्तर का होता है, उत्तक स्तर का होता है तथा इनमें कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। इनका शरीर संगठन उत्तक स्तर का होता है, यानी कि इनका शरीर जो होता है वो तंतुमय होता है। इनका शरीर कैसा होता है? तंतुमय होता है, यानी कि तंतुओं से मिलकर बना होता है। कवकों का शरीर या कवक तंतुमय होते हैं, तंतुमय होते हैं। तंतु क्या है? तंतु पतले धागे सदृश्य संरचनाएं होती हैं, पतले धागे सदृश्य संरचनाएं होती हैं और ये सतत नलिकाकार भी हो सकती हैं, यानी कि पट विहीन हो सकती हैं। इस धागे सदृश्य संरचना के अंदर पट नहीं भी पाए जाते हैं और पट पाए जाते हैं। ठीक है, दो प्रकार से होती हैं, पट विहीन और पट युक्त। अगर तंतु पट युक्त होते हैं तो यह एक केंद्र की होते हैं, अगर ये पट विहीन होते हैं तो ये बहु केंद्र की होते हैं और इन तंतु को कवक तंतु कहते हैं। इस प्रकार से ये जो कवक तंतु होते हैं ये कवक तंतु मिलकर कवक जाल का निर्माण करते हैं। कवक तंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? कवक जाल का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। ये तंतु पतले धागे सदृश्य होते हैं जिन्हें कवक तंतु कहते हैं, कवक तंतु कहते हैं। कवक कैसे होते हैं? तंतुमय होते हैं। इन तंतु क्या है? तंतु पतले धागे जैसी संरचनाएं होती हैं और इन संरचनाओं को क्या कहते हैं? कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु मिलकर कवक जाल का निर्माण करते हैं। कवक तंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? कवक जाल का निर्माण करते हैं और इस कवक जाल या इसे माइसीलियम कहा जाता है। कवक तंतु मिलकर कवक जाल माइसीलियम का निर्माण करते हैं। कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं, सतत नलिकाकार होते हैं जिनमें बहुकेंद्र की जीव द्रव्य भरा रहता है,
जीव द्रव्य भरा रहता है, इन्हें सकोशिक कवक तंतु कहते हैं। इन्हें सकोशिक कवक तंतु कहते हैं। कैसे तंतुओं को सकोशिक कवक तंतु कहते हैं? जिन कवक तंतुओं में पट नहीं पाए जाते, जिन कवक तंतुओं में पट नहीं पाए जाते, वे कवक तंतु जो सतत नलिकाकार होते हैं, जिनमें पट नहीं होते, ये कैसे होते हैं? ये बहुकेंद्र की होते हैं। और इन तंतुओं को क्या कहा जाता है? इन तंतुओं को सकोशिक कवक तंतु कहा जाता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार का इनका शरीर संगठन होता है, यानी कि कवक तंतुमय होते हैं और तंतु पतले धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। ये कवक तंतु मिलकर कवक जाल का निर्माण करते हैं, जिसे माइसीलियम कहते हैं। कवक तंतु दो प्रकार के होते हैं, इनमें पट युक्त होते हैं और पट विहीन होते हैं। पट युक्त होते हैं तो ये एक कोशिक होते हैं, पट विहीन होते हैं तो ये बहुकेंद्र की होते हैं। और पट विहीन कवक तंतुओं को सकोशिक कवक तंतु कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपवाद के रूप में। अपवाद के अंदर आता है यिष्ट। यिष्ट कवक एक कोशिकीय होता है। यिष्ट कवक है जो क्या होता है? एक कोशिकीय होता है। ये अपवाद है इसका। यिष्ट एक कोशिकीय होता है। कवक कैसे होते हैं? कवक बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, इनका शरीर संगठन किस स्तर का होता है? उत्तक स्तर का होता है। लेकिन यिष्ट एक कवक है जो कैसा है? एक कोशिकीय है। ये क्या हो गया? अपवाद के रूप में हो गया। यिष्ट से क्या बनाया जाता है? यिष्ट से बियर बनाई जाती है, ब्रेड बनाई जाती है। यिष्ट से बियर व ब्रेड बनाई जाती है। यिष्ट का उपयोग रोटी व बियर बनाने में किया जाता है। यीस्ट का उपयोग ब्रेड व बियर बनाने में किया जाता है। बेकरी प्रोडक्ट के अंदर यीस्ट का उपयोग किया जाता है। यीस्ट क्या है? एक कवक है। यीस्ट कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है। ठीक है ना? जो कवक जगत के जीवों का अपवाद भी मानते हैं। क्यों? कि कवक जगत के जीव जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन यीस्ट कवक है फिर भी क्या है? एक कोशिकीय होता है और इसका उपयोग बियर व ब्रेड बनाने में किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कवकों में पोषण। पोषण के आधार पर कवक तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, नंबर 1 मृतजीवी। मृतजीवी कवक। मृतजीवी कवक वे कवक जो सड़े गले मृत पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतजीवी कवक कहते हैं। पहले कौन से होते हैं? मृतजीवी। वे कवक जो सड़े गले मृत पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं या मृत पदार्थों से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को मृत पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, इन्हें मृतजीवी कवक कहते हैं। ठीक है ना? जो सड़े गले मृत पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं वो कवक क्या कहलाते हैं? मृतजीवी कवक कहलाते हैं। 2 नंबर परजीवी कवक।
परजीवी कवक। देखिए वे कवक जो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, इन्हें परजीवी कवक कहते हैं। इनमें परपोषी विशेष रूप से पादप और जंतु होते हैं। कुछ कवक जो होते हैं वो पादपों और जंतुओं में परजीवी के रूप में रहते हैं। जो अपने पोषण के लिए दूसरे परपोषियों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे परपोषियों में पादप व जंतु पर निर्भर रहते हैं, इन्हें परजीवी कवक कहते हैं। जो अपने पोषण के लिए किसी अन्य परपोषियों या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, तो ऐसे कवकों को क्या कहते हैं? ऐसे कवकों को परजीवी कवक कहा जाता है। मृतजीवी कवक जो सड़े गले मृत पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतजीवी कवक कहा जाता है। 3 नंबर सहजीवी कवक। सहजीवी कवक कैसे होते हैं? कुछ कवक जो होते हैं वो किसी अन्य जीवों के साथ में सहजीवन यापन करते हैं। ऐसे कवकों को सहजीवी कवक कहते हैं और इसका उदाहरण है लाइकेन। यानी कि इसमें जिस जीव के साथ में सहजीवन करते हैं उसको भी लाभ होता है और कवकों को भी लाभ होता है। इस प्रकार का 2 जीवों का जीवन क्या कहलाता है? सहजीवन कहलाता है। तो वे कवक जो अन्य जीवों के साथ सहजीवन संबंध बनाते हैं, इन्हें सहजीवी कवक कहते हैं। उन्हें सहजीवी कवक कहते हैं और इसका उदाहरण है लाइकेन। इसका उदाहरण क्या है? लाइकेन। लाइकेन क्या है? लाइकेन एक सहजीवन है। किसका? ये शैवाल और कवकों का सहजीवन है। शैवाल और कवक मिलकर एक साथ जीवन यापन करते हैं, जिसमें शैवाल को भी लाभ होता है कवकों से और कवक को भी लाभ होता है शैवालों से। और इन दोनों के बिना ये दोनों जातियां एक दूसरे के बिना जीवन यापन नहीं कर सकती। तो इस प्रकार का जीवन क्या कहलाता है? सहजीवी जीवन कहलाता है, सहजीवन कहलाता है, सहजीवन संबंध कहलाता है। लाइकेन शैवाल व कवक का सहजीवन है। शैवाल व कवक का सहजीवन जो होता है ये क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। इनमें शैवाल का भाग शैवालांश और कवक का भाग कवकांश कहलाता है। शैवालांश जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं और कवकांश भाग जो होता है वो परपोषी होता है। शैवाल कवकों के लिए भोजन संश्लेषित करता है क्योंकि ये स्वपोषी होते हैं, और इसके बदले में कवक जो होते हैं वो शैवाल को आवास प्रदान करते हैं, जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दोनों का क्या हो जाता है? सहजीवन हो जाता है। और इस संरचना को क्या कहते हैं? इसको लाइकेन कहते हैं। लाइकेन शैवाल व कवक का सहजीवन है, जिसमें शैवाल का भाग शैवालांश और कवक का भाग कवकांश कहलाता है।
शैवाल स्वपोषी होते हैं जो कवकों के लिए भोजन संश्लेषित करते हैं, जो कवकों के लिए भोजन संश्लेषित करते हैं। और इसके बदले में कवक परपोषी होते हैं जो शैवाल के लिए आवास प्रदान करते हैं और जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। इसलिए ये दोनों आपस में सहजीवन करते हैं। ठीक है, इसमें शैवाल के भाग को, शैवाल के घटक को शैवालांश व कवक के घटक को कवकांश कहते हैं। कवकांश कहते हैं, जो क्रमशः स्वपोषी व परपोषी होते हैं। यानी कि शैवालांश जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं और कवकांश जो होते हैं वो क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। दूसरी बात देखिए, शैवाल कवकों के लिए भोजन संश्लेषित करते हैं, भोजन संश्लेषित करते हैं। इसके बदले में कवकांश शैवालों के लिए या शैवालांश के लिए आवास व जल व खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। जल व खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। ठीक है, यानी कि शैवालांश जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, इसलिए ये कवकांश के लिए भोजन संश्लेषित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा किसका निर्माण करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, जो कवकों के लिए होता है। ठीक है, शैवाल के लिए भी होता है और कवकों के लिए भी होता है। और इसके बदले में कवकांश जो है, यानी कि जो कवक का भाग है, ये कवक का भाग इस शैवालांश को आश्रय देता है, यानी कि आवास प्रदान करता है और जल और खनिज लवणों को अवशोषित करके शैवालांश को देता है, जिससे शैवालांश प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का संश्लेषण करते हैं। जो भोजन जो होता है कवकों को मिल जाता है और आवास, जल और खनिज लवण जो है वो शैवालांश को मिल जाता है। इस प्रकार से इन दोनों का क्या हो जाता है, सहजीवन हो जाता है। और ये क्या कहलाता है, लाइकेन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, लाइकेन कहलाता है।